Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी फ्रूट और ऑलरेडी हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो कवर कर ली हैं जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है और अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी फ्रूट। तो जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो ये जो फ्रूट है ये आखिरकार आए किससे हैं, कौन जो है इन फ्रूट को लेकर आया है, तो उसको लेकर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। दैट्स गोइंग टू बी ओवरी। तो जो ओवरी होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अल्टीमेटली जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस ओवरी के अंदर जो है हम जानते हैं ये जो ओवरी है ये एक तरीके से थर्ड पार्ट है कार्पल का। कार्पल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। और ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये किसको राइज करते हैं, ये राइज करते हैं सीड्स को यानी बीजों को। और यही बीज को कवर कौन करते हैं, बीज जो ये जो बीज हैं ये फ्रूट्स के द्वारा कवर होते हैं। बेसिकली जो बीज हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं किसमें, फ्रूट में। तो फ्रूट जो है वो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स जो कि कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। भाई उनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सीड्स आर नॉट प्रेजेंट इन सम फ्रूट्स। और उन सब कुछ फ्रूट्स में आपके क्या आते हैं, एक तो आता है आपका बनाना। बनाना जो है एक ऐसा फ्रूट है जो कि एक सीडलेस फ्रूट है। अब ये इस जो कैटेगरी होती है जिसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिनको बोला जाता है पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स। ये जो होते हैं ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। बेसिकली इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसी बनाना से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। हालांकि ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितनी भी जो बनाना की स्पेसिफिक जो रिसर्च है वो एक ICAR का इंस्टीट्यूट है जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसी का एक पार्ट है, NRC करके होता है, नेशनल रिसर्च सेंटर, जो कि तिरुचिरापल्ली में है, तमिलनाडु का एक रीजन है। वहां पर जो है एक स्पेसिफिक रिसर्च जो है ये बनाना से रिलेटेड होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको फ्रूट्स को लेकर देना चाहती थी। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं और इसके अलावा जो है ये सीडलेस फ्रूट्स जो है होते हैं। इसमें आपका बनाना है, ग्रेप्स भी है। हालांकि ग्रेप्स में तो अब कुछ कुछ जो है ग्रेप्स की कुछ स्पेसिफिक वेराइटीज में जो है वो सीड्स आने लगे हैं। तो इस तरीके से ये पार्थेनोकार्पिक जो है वो फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और जानने की कोशिश करते हैं पेरिकार्प के बारे में। ठीक है, तो जब हम पेरिकार्प की बात करते हैं तो जब राइपनिंग हो जाती है, जब पकना स्टार्ट हो जाता है, जब जो एक राइपनिंग की जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद राइपनिंग के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ओवरी की जो वॉल होती है, ओवेरियन वॉल होती है, वो किस में चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है आपके पेरिकार्प में। किस में चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, पेरिकार्प में। और ये जो पेरिकार्प होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये काफी थिक होती है। एक तो ये कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है। दूसरा कैसी होती है, फ्लैशी होती है, राइट। और थोड़ी सी ना मतलब आप कह सकते हो हार्ड भी रहती है। तो इस तरीके से ये होती है पेरिकार्प। और इस पेरिकार्प के अंदर कुछ इसकी सब लेयर्स होती हैं। इसके अंदर जो है वो 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स आर फाउंड। ठीक है, पहली होती है क्या, एपीकार्प। एपी हमेशा जो एपी वर्ड आ रहा है वो हमेशा बाहर के लिए आता है, एपीकार्प। तो वही यहाँ पे यूज हो रहा है एपीकार्प। एपी एक तरीके से आउटर मोस्ट लेयर होती है। मोस्टली ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्प की, ये कैसी होती है, थोड़ी सी थिन होती है, तो पतली होती है और हार्ड होती है। मैक्सिमम केसेस में कैसी होती है, हार्ड होती है थोड़ी, मतलब और कई कई केसेस में सॉफ्ट भी होती है। तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही कैटेगरीज, दोनों ही पार्ट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं,
RIND, रिंड बोलते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी देखा हो तो जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज के ऊपर का जो पील होता है, जिसको हम पील कभी कभी बोलते हैं, तो दैट इज एपिकार्प। बेसिकली उसको हम रिंड भी बोला जाता है। जो ऑरेंज होता है उसके रिंड को काफी मतलब उसका काफी अच्छे यूजेस भी होते हैं। तो इस तरीके से ये रिंड प्रेजेंट होता है। सेकंड जब हम बात करते हैं, सेकंड इज गोइंग टू बी मीजोकार्प। ठीक है, तो ये जो मीजोकार्प होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो मीजोकार्प है ये मेनली आपका मिडिल पार्ट होता है। क्या होता है? ये मिडिल पार्ट होता है। और ये जो मिडिल पार्ट होता है ये मैक्सिमली कैसा होता है? फ्लैशी होता है। और ऐसा फ्लैशी पार्ट जो है हम किस में देखते हैं? तो मैंगो में देखते हैं। मैंगो में बहुत ज्यादा इसको देखा जाता है। दूसरा डेट पाम में, डेट पाम में भी देखने को मिलता है ऐसा फ्लैशी पार्ट। पीच में भी देखने को मिलता है, जो आड़ू होता है जो हम खाते हैं उसमें। डेट पाम यानी आपका खजूर। ठीक है, इस तरीके से जो है वो होता है। और ऐसा फ्लैशी पार्ट हमें देखने को मिलता है। इसी मीजोकार्प से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये, कि जो कोकोनट होता है, मैक्सिमम तो हम फ्लैशी पार्ट देखते हैं, लेकिन कोकोनट जो होता है, जो नारियल होता है, उसका जो मीजोकार्प होता है दैट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। किसका बना हुआ होता है स्टूडेंट्स? वो फाइबर्स का बना हुआ होता है। और उस फाइबर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्वायर। इस स्क्वायर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपके जो बाकी जो गवर्नमेंट एंट्रेंसेस के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो LT ग्रेड हो या KVS हो या बाकी जो और TGT PGT में भी ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि काफी हद तक इस टॉपिक से क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस या जो है वो इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आप प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, मेक अ स्टार ऑन इट, कि जो कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है वो फाइबर्स का बना हुआ होता है। जब भी हम कोकोनट को देखते हैं तो उसमें इस तरीके से फाइब्रस पार्ट होता है और इसको हम बोलते हैं क्वायर। सो दैट इज अबाउट द मीजोकार्प। और अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और अब हम जानते हैं एंडोकार्प के बारे में। राइट, तो जो एंडोकार्प है ये क्या है स्टूडेंट्स? इनर मोस्ट पार्ट है। एंडोकार्प क्या है? इनर मोस्ट पार्ट है। अब इस इनर मोस्ट पार्ट की जहां हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जब हम देखते हैं ये जो एंडोकार्प है, इसमें हम मेनली जो है थिन मेम्ब्रेन देखते हैं। पतली सी मेम्ब्रेन जो है वो इसके केस में देखने को हमें मिलती है। जैसे कि हम ऑरेंज के केस में देखते हैं या फिर डेट पाम के केस में देखते हैं। राइट, इस तरीके से थिन मेम्ब्रेन हमें किसके केस में देखने को मिलती है? आपके ऑरेंज में। राइट, उसके अलावा डेट पाम में। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका एक थिक पार्ट भी हमें देखने को मिलता है, एकदम थिक और हार्ड पार्ट भी हमें देखने को मिलता है एंडोकार्प के केस में। जैसे कि हम मैंगो के केस में देखते हैं। आपने देखा होगा मैंगो की जो गुठली होती है, बेसिकली उसके अंदर जो होता है वो एक तरीके के उसका एंडोकार्प है। इसके अलावा हम कोकोनट में भी इस तरीके से हम देखते हैं। सो दैट इज अबाउट द एंडोकार्प। तो इस तरीके से ये एंडोकार्प होती है। तीन तरीके की हमने लेयर्स देखी, पेरिकार्प की, एपिकार्प है, मीजोकार्प है और एंडोकार्प है। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जो है अब हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। दैट इज गोइंग टू बी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट। तो जब हम ट्रू फ्रूट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो ट्रू फ्रूट होता है ये केवल और केवल ओवरी से डेवलप होता है। इट इज डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी। केवल ओवरी से डेवलप होगा। और इसके एग्जाम्पल की जहां हम बात करते हैं, जब हम ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके केस में हम मैंगो को देखते हैं, कोकोनट को देखते हैं और जिजीफस को देखते हैं। राइट, इस तरीके से होता है। जबकि जब हम फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं तो ये ओवरी के अलावा, ओवरी से डेवलप ना होकर ये किससे डेवलप होते हैं? या तो थैलेमस से। राइट,
या फिर इन्फ्लोरेसेंस से थैलेमस वो पार्ट होता है, जब आप फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर का जो सोलन पार्ट होता है उसे हम थैलेमस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लोरल अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग तरीके के हमने देखे थे, रेसिमोस देखा था हमने, साइमोस देखा था, इसके अलावा कैटकिन देखा था, और कोरिम देखा था, और इसके अलावा स्पाइक देखा था। कई तरीके के जो हमने इन्फ्लोरेसेंसेस जो है वो स्टडी करे थे। कैपिट्यूलम है और हाइपेंथोडियम है, डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंसेस की फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, तो उससे अराइज होते हैं। या फिर कैलिक्स का कुछ पार्ट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो है वो फ्रूट की जो फॉर्मेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो माना जाता है। इस तरीके के जो फॉल्स फ्रूट होते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इनको सूडोकार्प बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सूडोकार्प। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कहीं भी सूडो वर्ड आ जा रहा है वो किससे रिलेटेड है? फॉल्स से रिलेटेड। आप कहीं भी देख लीजिए, कई बार यूज होता है जैसे कि स्यूडोगैमी, या स्यूडो वर्ड जो है वो मैक्सिमम फॉल्स के लिए यूज होता है। स्यूडो एम्ब्रियोनी, देयर आर लॉट ऑफ लाइक टर्म्स यूज्ड बाय यूजिंग स्यूडो। तो स्यूडो वर्ड आप कहीं भी देखें तो उसका मतलब होता है फॉल्स। इट विल बी हेल्पफुल कि आपको आगे कभी ये वर्ड अक्रॉस हुआ तो यू विल बी एबल टू लर्न इट। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। सो दैट इज अबाउट ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। तो इस तरीके से एक ट्रू फ्रूट होता है और एक फॉल्स फ्रूट होता है। तो दैट इज अबाउट द ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स, और अब हम जो है इसके क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लेते हैं कि फ्रूट्स को किस तरीके से जो है वो क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, कि फ्रूट्स को भाई कैसे क्लासिफाई किया जाए, किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो जब हम फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है वो है इसमें सिंपल फ्रूट। सेकंड इज एग्रीगेट फ्रूट। और थर्ड जो होता है कंपोजिट। कंपोजिट फ्रूट। ठीक है। तो जब हम सिंपल फ्रूट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके केस में हम देखते हैं कि इसमें जो है वो मोनोकार्पलरी, या फिर मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी। सिनकार्पस की जब हम बात करते हैं, तो जो सिनकार्पस ओवरी होती है उसके केस में हम फ्यूजन देखते हैं। जो व्यूल्स होते हैं, जो कार्पल्स होते हैं, वो मेनली क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, राइट। तो इसके केस में जो है हम सिनकार्पस ओवरी को देखते हैं सिंपल फ्रूट के केस में। और इसमें जो कार्पल्स होते हैं वो मोनोकार्पलरी भी हो सकते हैं, मल्टी कार्पलरी भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से सिनकार्पस ओवरी जो है वो इसके लिए, राइट। तो जब हम सिन कार्पस की बात कर लेते हैं तो इसमें सिन कार्पस ओवरी जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है इसमें केवल एक ही जो है जो फ्रूट है वो फॉर्म होता है। ओनली वन फ्रूट इज फॉर्म। तो जब हम सिंपल फ्रूट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके टाइप्स की जब हम मैं बात करूं, तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। एक तो क्या होते हैं? सिंपल जो है वो इसमें जो होते हैं वो, एक तो होता है इसका फ्लैशी फ्रूट, और दूसरे होते हैं ड्राई फ्रूट्स।
फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स जो है वो इसके केस में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एग्रीगेट फ्रूट्स की। तो एग्रीगेट फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं कि मल्टी कार्पलरी सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। मल्टी कार्पलरी, राइट। और एपोकार्प, मतलब इनमें जो है वो जो है फ्यूजन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि इनके जो बंचेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कई सारे जो फ्रूट्स हैं वो बंच की फॉर्म में आ जाते हैं, बंचेस देखने को मिलते हैं, और इन बंचेस को हम बोलते हैं इटाइरियो, राइट। तो इस इटाइरियो के बेसिस पर जो है वो कई तरीके के होते हैं, जैसे इटाइरियो ऑफ ड्रूप्स हमें देखने को मिलते हैं, इटाइरियो ऑफ अकीन्स देखने को मिलते हैं इसके केस में, इटाइरियो ऑफ पेरीज हमें देखने को मिलते हैं, राइट। इटाइरियो ऑफ बेरीज हो गए, इटाइरियो ऑफ अकीन्स हो गए, इसके अलावा इटाइरियो ऑफ ड्रूप्स हो गए, और इसके केस में हम इटाइरियो ऑफ फॉलिकल्स भी जो है वो देखते हैं। इस तरीके से जो है ये एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं। जबकि कंपोजिट फ्रूट की जहां मैं बात करूं तो ये जो फ्रूट होते हैं मेनली ये जो होते हैं ये फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। तो फॉल्स फ्रूट्स आप जानते हैं कि ये जो है ओवरी से अराइज नहीं होते हैं। ये या तो जो है थैलेमस से अराइज होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस से अराइज होते हैं, राइट। इसके केस में कई सारे जो फ्रूट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि है सोरोसिस है, सोरोसिस है, राइट। इसके अलावा सोरोसिस के अलावा जो है हम इसके केस में देखते हैं साइकोनस को भी देखते हैं, जो कि फिग अंजीर में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स जो है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इसमें होते हैं सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट की जहां हम बात करें तो इसमें हम मोनोकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी सिचुएशन देखते हैं, दैट टू बी सिनकार्पस यानी फ्यूजन, और इसमें जो है केवल एक ही फ्रूट फॉर्म होता है। और इसके टाइप्स की जब मैं बात करूं तो इसमें फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। हालांकि जब मैं इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ड्राई फ्रूट्स जो है वो तीन प्रकार के जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये इसमें जो है वो इनडेहिसेंट फ्रूट्स भी होते हैं, डेहिसेंट फ्रूट्स भी होते हैं, साइजोकार्पिक भी होते हैं। अभी हम उसको लीव कर देते हैं, अभी आप इतना इतना पार्ट जो है वो याद रखें। एग्रीगेट फ्रूट्स की जहां मैं बात करती हूँ तो इसमें मल्टी कार्पलरी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, दैट टू बी एपोकार्पस। और इसमें हम बंचेस देखते हैं फ्रूट्स के, जैसे कि इटायरियो ऑफ ड्रूप्स है, इटायरियो ऑफ अकीन्स है, इटायरियो ऑफ बेरीज हैं, और इटायरियो ऑफ फॉलिकल्स हैं। कंपोजिट फ्रूट की जहां मैं बात करूं तो इसमें जो है वो हम फॉल्स फ्रूट देखते हैं। फॉल्स फ्रूट्स में आपके आते हैं सोरोसिस और साइकोनस। सो दैट वाज अबाउट दीज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। अब हम पहले बात कर लेते हैं भाई सिंपल जो फ्रूट्स हैं, राइट। सिंपल फ्रूट्स को लेकर अभी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सी बात जो है इन सिंपल फ्रूट्स को लेकर कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो सिंपल फ्रूट्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल जो है फ्लैशी फ्रूट्स, और दूसरे होते हैं सिंपल ड्राई फ्रूट्स। ठीक है। तो सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स की जहां मैं बात करती हूँ तो ये जो सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं इनमें जो है कई इनके टाइप्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला टाइप मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। ड्रूप, ड्रूप है। इसके अलावा बेरी है, ड्रूप, बेरी, पेपो, राइट। पेपो के अलावा पोम, पेपो, पोम। इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ हेस्पेरिडियम,
हेस्पेरिडियम, राइट। 6 जब हम बात करते हैं, आई थिंक इट इज, देयर इज सम प्रॉब्लम। लेट मी टाइप इट। हेस्पेरिडियम, बलोस्ता एंड एम्फिसार्का, राइट। तो इस तरीके से जो है ये 5 तरीके के जो फ्लावर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं जो है वो सिंपल ड्राई फ्रूट्स की। तो सिंपल ड्राई फ्रूट्स में हम देखते हैं इंडेhiscent फ्रूट्स को, डेhiscent फ्रूट्स को, डेhiscent फ्रूट को। इस तो और इसके अलावा हम देखते हैं इसमें साइजो कार्पिक फ्रूट्स को। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के और जो फ्रूट्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और अब हम इसका ये जो एक डिटेल वर्जन है वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज इट ऑन माय एंड। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड जस्ट बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।